क्या आपको पता है रतन टाटा इनका टाटा ग्रुप आखिर कितना बड़ा है? दोस्तों, टाटा ग्रुप हमारे देश की एक मल्टीनेशनल कंपनी है। ये बात हम सभी लोग जानते हैं, पर क्या आपने कभी टाटा ग्रुप के एक्चुअल साइज जानने की कोशिश की है? नहीं ना? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको टाटा ग्रुप की रियल साइज के बारे में बताएंगे, जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, जमशेदजी टाटा ने साल 1868 में सिर्फ 21,000 रुपये लेकर टाटा कंपनी की शुरुआत की थी और आज टाटा अलग अलग जॉइंट कंपनी का एक ग्रुप बन चुका है। टाटा ग्रुप का कंबाइंड मार्केट कैपिटल करीब 23.4 लाख करोड़ रुपए इतना है। आज टाटा ग्रुप का बिजनेस सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों में फैला हुआ है और इनके एम्प्लॉयज की गिनती 9 लाख से भी ज्यादा है। टाटा ग्रुप की सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली कंपनी TCS है, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, जिनका मार्केट कैपिटल करीब 12 लाख करोड़ रुपए इतना है। सन 1968 में शुरू हुई ये कंपनी IT कंसल्टिंग इंडस्ट्री को बिलोंग करती है। इनका बिजनेस दुनिया भर के 46 देशों में फैला हुआ है। साथ ही इनके एम्प्लॉयज की गिनती 6 लाख के करीब है। लास्ट ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 21-22 की अगर बात करें तो उसमें TCS का नेट इनकम करीब $5 बिलियन इतना था और इन्हीं सब चीज़ों से आज एक्सेंचर के बाद TCS दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी मानी जाती है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, आखिर TCS कंपनी ऐसा क्या काम करती है कि इसकी गिनती सबसे बड़ी IT कंपनी में की जाती है? दोस्तों, TCS कंपनी कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। भारत के कई सरकारी प्रोजेक्ट्स का काम TCS कंपनी ही देखती है। इसमें से एक है इंडियन पासपोर्ट सिस्टम। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ साल पहले तक पासपोर्ट बनाना कितना सिरदर्द का काम था। कई महीनों तक धक्के खाने के बाद भी पासपोर्ट नहीं बन पाता था, लेकिन बाद में TCS कंपनी ने इस काम को अपने हाथ में लिया। इसके डिजिटलाइजेशन के बाद आज आपको पासपोर्ट के लिए चक्कर नहीं लगाना पड़ता। आज आप इसे घर बैठे ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। टाटा ग्रुप की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी टाटा मोटर्स है। भारत की सड़क पर हर दूसरी गाड़ी टाटा की ही दिखाई देगी। टाटा कंपनी ट्रक से लेकर SUV तक हर तरह की गाड़ियां बनाती है। इस कंपनी की शुरुआत साल 1945 में की गई थी। आज ये कंपनी 125 से भी अधिक देशों में अपनी गाड़ियां बेचती है। इस कंपनी में लगभग 80,000 लोग काम करते हैं। टाटा मोटर्स का मार्केट कैपिटल $34 बिलियन इतना है। टाटा मोटर्स ने 2 जून 2008 में जैगवार और लैंड रोवर को खरीदकर कार की सेक्टर में अपने कदम और भी मजबूत किए और साथ ही में पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। TCS और टाटा मोटर्स के अलावा 8 ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसमें टाटा सालों से काम कर रहा है। स्टील सेक्टर में टाटा स्टील कंपनी पिछले 114 साल से काम कर रही है और इनका भी बिजनेस दुनिया के 25 से भी ज्यादा देशों में फैला हुआ है। इसी तरह कंज्यूमर और रिटेल इंडस्ट्री की अगर बात करें तो इस सेक्टर में भी टाटा किसी से कम नहीं है। यहाँ टाटा के 20 से भी ज्यादा अलग अलग ब्रांड्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। टाटा के इस ब्रांड में टाटा टी, टाटा सॉल्ट, टाइटन, वोल्टास, क्रोमा और टाटा स्टारबक्स जैसे फेमस ब्रांड का नाम शामिल है। टाटा ग्रुप में कई सारे होटल्स भी आते हैं, जैसे कि होटल ताज, विवांता, जिंजर जैसे फेमस होटल्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। लेकिन हम आपको बता दें, इन होटल्स के अलावा टाटा ग्रुप अन्य कई सारे होटल्स को ओन करता है। टूरिज्म इंडस्ट्री में काफी हद तक टाटा का ही कब्जा जमा हुआ है और जब ट्रैवल की बात आती है तो टाटा का ही बोलबाला है। एयर एशिया, विस्तारा और अब तो एयर इंडिया भी टाटा के पास ही है। वैसे तो इसकी शुरुआत 1932 में हुई थी। 1946 में इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया। उसके बाद साल 1954 में सरकार ने एयर इंडिया को खरीदकर उसका राष्ट्रीयकरण किया, लेकिन 70 सालों के बाद एयर इंडिया पर संकट के बादल छाने पर टाटा ने ही फिर से उसे खड़ा किया। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी टाटा का ही नाम चल रहा है। टाटा प्रोजेक्ट, टाटा हाउसिंग जैसी कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में काफी अच्छा काम कर रही है। टाटा पावर ने हाल ही में कई सारे देशों में अपने पावर प्लांट्स बनाए हुए हैं। टाटा ने अपनी नई ऐप टाटा नियो को भी लॉन्च किया है। इससे टाटा की सभी सर्विसेज आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सकती है। दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में भी टाटा ने कब्जा किया हुआ है। भारत में पिछले साल बेची गई 1,36,000 कार में से 1,16,000 कार केवल टाटा कंपनी की थी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया है
तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।